एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज एक शिक्षा विभाग से बड़ी अपडेट है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा वीसी किया गया है, जो कि वीसी में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षकों को सारी सुविधा नियमित कर्मियों की तरह मिलेगी। अवकाश, प्रोन्नति, एरियर, सारा अपडेट। तो सर थोड़ा सा हमारे साथ है स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी है, थोड़ा इसको स्पष्ट करें सर। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा था कि जो भी बिहार में राज्यकर्मी का दर्जा पाए हुए शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, प्रधानाध्यापक अथवा प्रधान शिक्षक, इन सभी कोटि के शिक्षकों को, जो एक सरकारी कर्मी को जो कुछ भी लाभ प्रदत्त है, इन्हें वो सारी सुविधाएं मिलेगी। इसमें दो तीन चीजों पर स्पष्टता का अभाव था जब नियमावली बनाई गई थी, जिसको लेकर के हम लोग लगातार विभाग से हमने मांग किया और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। पे प्रोटेक्शन तो नियमावली में था ही, लेकिन वो पे प्रोटेक्शन को भी प्राप्त करने में 8 महीने लग गए थे। खैर, पे प्रोटेक्शन मिला, सभी शिक्षकों का नए दर से वेतन का भुगतान भी हो गया है। उसकी बकाया मद की राशि भी भुगतान कई जिलों ने कर दिया। कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की अभी विभाग ने निर्णय ले लिया है। जो लोग अभी तक बकाया मद का एरियर नहीं दिए, उन पर कार्रवाई भी होगा। दूसरी चीज, उसमें जब ये पे प्रोटेक्शन था तो मैंने कहा था कि जब पे प्रोटेक्शन मिलेगा तो स्वाभाविक है कि हमें सर्विस कंटिन्यूटी भी मिलेगी, सेवा निरंतरता भी मिलेगा, क्योंकि ये हमारा राइट बन जाता है। तो इस पर हमने विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया। कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने कई बिंदुओं पर कमेटी का निर्णय हुआ था, जिसमें प्रोन्नति था, वेतन विसंगति था, सेवा निरंतरता थी, है ना, आपसी वरीयता था। ये बहुत हमारे शिक्षकों के बीच के ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं जो लंबे अरसों से जो है आपस में उलझा करके रखा गया था। इनके पहले वाले जो आपके एसीएस थे, वो कुछ काम नहीं कर पाए थे। ये धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने अपने कुर्सी को संभालते ही कमेटी का गठन किया। कई शिक्षक कमेटी का गठन जब हुआ था तो अंगुली उठा रहे थे कि चुनाव में कमेटी का गठन करके सारे मामले को लटका दिया जाएगा, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास था, क्योंकि मैं विभाग जाते आते रहता हूँ और सारे कार्य को मैं अपने सामने देखता हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि कमेटी का गठन हुआ है और मैं इन वर्तमान एसीएस के कार्य से भी हम भली भांति अवगत है। तो हमें पूरा विश्वास था कि कमेटी की गठन हुई है तो सारी रिपोर्टें भी सार्वजनिक होगी, आएगी और शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। और आज देखिए, एक एक करके शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला। इसके बाद प्रोन्नति, जो कि पीछे की जहाँ से उनका प्रशिक्षण तिथि पूरा हुआ है, वहाँ की तिथि से 8 साल की सेवा दे करके और जिस तिथि को विशिष्ट बने हैं उसी तिथि से उनका प्रोन्नति भी देने का आदेश जारी कर दिया गया। वरीयता का पत्र निर्गत हो गया और मैंने इसके बाद कहा था कि इन सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ प्राप्त है। सेवा निरंतरता का एसओपी बनाने का निर्देश मिला था कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद लेटर भी तैयार कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे, जिन अधिकारी को ये जवाबदेही दी गई थी उनके लंबी छुट्टी पर चले जाने की वजह से अभी तक वो उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन वो बना हुआ है। मैं उसकी सारी बातें भी बता दिया है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मिलने वाला है, सब कुछ। तो वह पत्र भी बहुत जल्द निर्गत होगा। घबराने की बात है, हमारी निरंतरता भी सभी शिक्षक को प्राप्त हो जाएगी। और जो वेतन विसंगति की जो समस्याएं आ रही है, उस पर भी हम लगे हुए हैं और विभाग उस पर काम कर रहा है। पुनः हम 1-2 दिन में उस समस्या का भी सॉर्ट आउट करवाने का हम प्रयास करेंगे। किसी भी शिक्षक के साथ हमारा एक उद्देश्य है काम का। हमारे काम के तरीके और शैली अन्य से भिन्न तरह की है। हम प्रत्येक शिक्षकों को चाहते हैं उसका जो वाजिब हक है, जो अधिकार है, वो मिलना चाहिए।
हमारे हमारा संगठन भले ही स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के नाम से जाना जाता है, परंतु मैं बिहार के सभी कोटि, सभी संवर्ग के शिक्षकों के लिए कार्य करता हूँ और बिल्कुल। यही एक नेतृत्वकर्ता का दायित्व और कर्तव्य होता है। सभी हमारे हैं, हम सबके लिए हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं। अगर किसी भी शिक्षक का कष्ट है तो मेरा कष्ट है, उनके लिए आवाज उठाना, उनके लिए हमें संघर्ष करना, यह मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है। और इसी उद्देश्य से हम सभी शिक्षक हित के लिए लगातार लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जितना भी शिक्षकों की मांग है, अभी देखिए प्रोन्नति को लेकर के एक विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी और उस जी। गाइडलाइन के तहत सभी जिला में प्रोन्नति भी सभी शिक्षकों को प्राप्त हो जाएगा, विसंगति भी बहुत जल्द हल हो जाएगी। जी। तो तमाम मुद्दे जो है शिक्षकों से जुड़ा हुआ स्पष्ट डीसी में निर्देश दे दिया गया है कि सभी मुद्दे को सॉर्ट आउट जल्द से जल्द किया जाए, है ना। जी। तो जी। सारी समस्याएं आपकी दूर होगी। और रविवार को हमने एक बैठक भी शिक्षकों के बीच बुलाया है कि जी। हम लोग कैसे 7वें वेतन के अनुरूप, यानी हम जो राज्यकर्मी बने हैं जी। तो हमारा जो पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, जी। यह जो है वो राज्यकर्मी वाला हो। इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके और और एक आगे की रणनीति सर्वमान्य तैयार की जाएगी। निर्णय, हाँ, एक सर्वमान्य निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। उसके आधार पर आगे की प्लानिंग हम लोग तय करेंगे कि जी। कैसे सरकार से इसको प्राप्त करना है जी। और सरकार से उस पर भी मांग रखेंगे, सरकार के जी। समक्ष अपनी मांग को मजबूती से रखेंगे। जी। अगर सरकार देने के लिए तैयार हो जाती है तो वेलकम होगा, हमें विश्वास है उस पर भी सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी। जरूर उस पर हम लग रहे हैं, जी। घबराना नहीं है। लेकिन बैठक रखे हैं, बैठक में सभी शिक्षक आएंगे, आ रहे हैं बिहार के विभिन्न जिलों से, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कई लोगों का कॉल आया है, जी। जी। सब लोग आएंगे और मिल बैठ करके हम सब भाई लोग आपस में सर्वमान्य निर्णय पर पहुंचेंगे। जी। कोई जरूरी नहीं है कि जो कुछ हम जानते हैं वही सब पता है, नहीं। सभी शिक्षक जब आते हैं हमसे भी अच्छी अच्छी जानकारी लोगों के बीच होती है, इसीलिए बिल्कुल। बिल्कुल। मीटिंग में या बैठक रखी जाती है। सबकी जी। बातों को जानने समझने के बाद हम लोग एक उचित निर्णय पर पहुंच करके और उसके आधार पर आगे का काम करेंगे। यानी हमारा अब एक ही लड़ेगा कि वेतनमान, जब राज्यकर्मी का वेतन सभी शिक्षकों को उपलब्ध को दे ही रही है, तो यही एक चीज है जिस पर आगे हम लोग संघर्ष करेंगे। खासकर बस इतना ही है। बीपीएससी हेड टीचर लगातार परेशान है। मेरे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों के बारे में कुछ अपडेट नहीं आ रहा है कि इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा मूल वेतन। देखिए, उनके साथ भी सही स्थिति नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पे स्ट्रक्चर बनाया गया तो उसमें पद के आधार पर वेतन स्ट्रक्चर जो है होना चाहिए, ठीक जी। है। जी। तो मान लीजिए जो पद उनके दे रहे हैं, जवाबदेही उनके कंधों पर जब थोपी गई है तो उस आधार पर उनका पे स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और जो पुरानी परंपराएं के आधार पर बनाई गई, मान लीजिए, तो उसको समय के आधार पर जब हर चीज परिवर्तन हो रहा है तो उनका पे स्ट्रक्चर भी परिवर्तित कीजिए जी। और जो उनका वाजिब हक है, हिस्सा है, वो मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम विभाग से बात करते हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में उस पर भी हम बात विभाग से करेंगे। हो सकता है कल भी हम विभाग में इस संदर्भ में हमारी बात हो जाए। लगे हुए हैं, सबकी समस्या को हम देख रहे हैं और कई लोग हमसे भी संपर्क किए हुए हैं। जी। जरूर उनका भी मुद्दा हल होगा, निश्चिंत रहें। किसी को क्षति नहीं होने देंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है, किसी भी शिक्षक को हम क्षति नहीं होने देंगे। सभी शिक्षक को जो उनका वाजिब अधिकार है, हक है, वो मिलना चाहिए। उसके लिए हम संघर्ष रहते हैं और रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत